नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय हिंदी चैनल। और अब इस वीडियो में हम करेंगे एक चैनलिंग। और इस चैनलिंग की जो मेन थीम है, जो कार्ड्स मेरे पास आए हैं, वो है थर्ड पार्टी से रिलेटेड। यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और 3 कार्ड्स जो मैंने फर्स्ट थीम के उठाए थे, वो तीनों ही नंबर 3 के कार्ड्स निकले। 3, 3 और 3। अब चाहे वो सेलिब्रेशन हो, चाहे वो किसी तरह की डीलिंग हो या पार्टनरशिप हो या वो हार्ट ब्रेक हो, ये तीनों कार्ड्स नंबर 3 हैं। तो पहला तो ये क्लियर होता है कि इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। और ऑब्वियसली हम ये भी देखते हैं कि कार्ड्स किस टाइप के हैं। सिर्फ ज़रूरी नहीं कि कार्ड पे अगर हैप्पी है तो सब कुछ हैप्पी है, अगल बगल के कार्ड्स को देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस पर्टिकुलर चैनलिंग सेशन में मुझे एक ऐसा व्यक्ति आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है, जो कि आपकी एनर्जी लेके यहाँ से फुर हो रहा है, मतलब रफू चक्कर। ठीक है, रफू चक्कर हो गया ये इंसान आपकी एनर्जी लेके। और आप इस इंसान की इस बिहेवियर की वजह से आपका टावर मोमेंट आया है। टावर मोमेंट एक डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन से ही होता है, यानी कि ऊपर वाले की इसमें मर्ज़ी होती है, ऊपर वाले का इंटरवेंशन होता है, तभी टावर मोमेंट आता है। टावर मोमेंट कभी भी ऐसे नहीं होता कि वो आपने सोचा कि ऐसा हो जाए और ऐसा ये वो। तो कई दफ़े ऐसा होता है कि जब भी हमारे साथ कोई हार्ट ब्रेक होता है, इस टाइप का सिचुएशन जब हो रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसके पीछे किसी का हाथ है। हो सकता है कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग हैं, ऑब्वियसली वो तो होंगे ही, जो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं और आपको दूसरे के आगे नीचा गिरा रहे हैं, आपकी इमेज ख़राब कर रहे हैं। लेकिन चाहे उन लोगों की वजह से हो या चाहे इस एनर्जी रनर, ये जो रनिंग कर रहा है कोई व्यक्ति या कोई आपसे कुछ लेके जा रहा है, इन सब की वजह से डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन होती है। और टावर मोमेंट आना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं सपोर्टेड हो जाते हो और थोड़े सेफ़ हो जाते हो। क्योंकि अब जो भी होगा वो उनकी आंखों के सामने, उनकी नज़रों के सामने होगा, मतलब कि गलत भी होगा, बुरा भी होगा। वो यही कोशिश करेंगे कि आपकी हार में भी आपकी जीत ही होए। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अगर आप हार के भी जीत जाओगे तो आप ही बाजीगर निकलोगे इस सिचुएशन के। तो आपके अगेंस्ट एक तरह की कॉन्स्पिरेसीज़ हुई हैं, आपको सैबोटेज करने की कोशिश की गई है। ऐसा आपको भी लगता है कई दफ़े कि यार मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ क्या, या मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती हूँ, तो ये सारे के सारे लोग अपना काम वाम छोड़ के मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं सारा दिन। लेकिन डिसेप्शन तो किसी ऐसे इंसान ने किया है जो आपके पास से हैं, आपके क्लोज़ हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप की कार्मिक एनर्जी स्ट्रांगली आज पॉप आउट हो रही है, क्योंकि कार्ड्स भी बहुत सारे आए हैं। एक तो कार्मिक ऐसा है कि भाई जिसमें सामने वाला बंदा, कोई और व्यक्ति, कोई आउटसाइडर कार्मिक है, जिसको आपसे कुछ चाहिए तो हमेशा आप ही की एनर्जी से होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि इसको मेरे मैस्कुलिन से या मेरी फेमिनिन से कुछ चाहिए। यहाँ पे हम जेंडर की बात करें, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आप ही को देख के आपसे ही प्रभावित होते हैं, या आपकी बातें सुनते हैं, या कुछ उनको ऐसा लगता है कि इस इंसान की लाइफ में कौन है। अगर इस इंसान की लाइफ में इतनी अमेजिंग बंदी या बंदा है, कोई आप हो सकता है यू आर वेरी ब्यूटीफुल, हो सकता है यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, जो भी आपके पर्सन दूसरों को बताते हैं आपके बारे में कि यार ये देखो, जैसे कुछ ना कुछ तो शुरू में तो ऐसा ही दिखाया जाता है कि भाई देयर इज़ समवन। कार्मिक्स को कई दफ़े ये भी लगता है कि अगर इस इंसान की लाइफ में ये बंदी है या ये बंदा है, तो इसमें कुछ तो बात होगी, इसमें कुछ तो अच्छाई होगी, इसमें कुछ तो ग्रेटनेस होगी, तो मुझे भी ये इंसान चाहिए। कई दफ़े इस तरीके से भी कार्मिक्स अट्रैक्ट होते हैं, आप ही को देख के, आप ही की बात सुन के आपके लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हैं कि मुझे भी ये चाहिए। और मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ, बहुत हैरानी की बात है, ये सिर्फ रिलेशनशिप में मैंने नहीं देखा, ये वाला मैंने भाई बहनों के बीच में भी देखा है कि जैसे आपके ब्रदर और सिस्टर हैं, उनके बीच में कोई आउटसाइडर आ गया या आ गई और उसने उनको पूरी तरीके से मोहित कर लिया, पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया, आपके अगेंस्ट भड़का दिया, आपके बारे में बोल दिया कि यार तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन तो बेकार इंसान है, इससे तो तुम दूर ही रहो, ये तो तुम्हारा नुकसान ही करेंगे। और उनको अपनी बातों में कन्विंस कर लिया कि मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, आई एम द वन, मुझसे दोस्ती करो, मेरे साथ रहो, मैं हूँ तुम्हारा सच्चा, जो भी आप मानो, मतलब बेस्ट फ्रेंड, दोस्त, बहन, भाई। वो रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। कार्मिक हमेशा कोशिश करते हैं कि वो आपको, आपके व्यक्ति से वो रिप्लेस हो जाए। तो कार्मिक आपकी लाइफ में हैवॉक अगर क्रिएट करेंगे ना, तो वो सिर्फ एक एरिया में नहीं करेंगे, वो अलग अलग रूप में कर सकते हैं, वो कहीं पे भी कर सकते हैं।
कई ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि भाई उनके जो माता पिता हैं वो दूसरों के बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दूसरों के बच्चों के लिए वो चीज़ें खरीदते हैं, दूसरों के बच्चों को जाके एजुकेशन में हेल्प करते हैं, दूसरों के बच्चों की तो ज़िंदगी संवारना चाहते हैं, उनकी शादी कराएंगे, उनकी लाइफ संवारेंगे, उनके लिए दहेज इकट्ठा कर रहे हैं, उनको ये वो। और अपने बच्चे के साथ क्या हो रहा है, अपनी औलाद के साथ क्या हो रहा है, उनको पता नहीं। अपनी औलाद के लिए करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, अपनी औलाद के उद्धार के लिए। ऐसा मुझसे खुद बहुत सारे लोगों ने बताया कि मेरे तो घर पे ही मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ कार्मिक एनर्जी ही नज़र आती है, और कंपैरिजन्स बहुत होते हैं कि देखो फलाने के बच्चे ने कितना अच्छा किया, तुमने क्या किया, फलाने का लड़का ऐसा है, फलाने की लड़की ऐसी है, तुम्हारे मामा जी का बेटा देखो कितना वो है। तो ये कार्मिक एनर्जी हमारी ज़िंदगी में दूर दूर में हर जगह पे छपी हुई है, और इसका पता सबसे ज़्यादा तब चलता है जब ये रिलेशनशिप में भी अपना सर उठाती है, अपना फ़न उठाती है। जब ये एनर्जी, तब आपको पता चलता है कि रिलेशनशिप में इसकी ताकत कितनी ज़्यादा है। क्योंकि आपका जो भी व्यक्ति है वो कार्मिक्स के बारे में ही, कार्मिक या तो रिलेशनशिप में आ गया कोई या आ गई, जेंडर के हिसाब से हम चलते हैं, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि रीडिंग सिर्फ एक पुरुष के लिए, सिर्फ महिला के लिए, ये किसी के लिए भी हो सकती है। अगर आप इस कलेक्टिव में हो, अगर आप इनर वर्क करते हो, तो वैसे भी अब आप पुरुष और महिला की बातों से निकल जाओ, जेंडर वेंडर से अब आप अपना हट जाओ, क्योंकि जो जेंडर, जिस जेंडर के हिसाब से आप चल रहे हो वो प्रोग्राम्ड है। आपको तो भगवान ने एक पुरुष का शरीर और एक नारी का शरीर दिया, उसके हिसाब से आप बायोलॉजिकली फंक्शन कर ही रहे हो। लेकिन दुनिया आपको ये बता रही है, या प्रोग्रामिंग आपको बता रही है कि इफ़ यू आर अ वुमेन देन यू शुड डू दिस, इफ़ यू आर अ मैन देन यू शुड डू दिस, यू शुड बी इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप और दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप और दिस टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन और दैट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, और आपको ऐसा करना है, वैसा करना, फलाना ढिमकाना। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इनर वर्क करने वालों पे वैसे भी अप्लाई नहीं होते, क्योंकि इनर वर्क करने वालों को अपनी खुद की ही कंपनी सबसे ज़्यादा पसंद होती है। ये ऐसा तभी होगा जब वो सरेंडर स्टेज पे जाएंगे। कितने सारे तो सरेंडर स्टेज तक जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो रनर चेजर डायनामिक के उलझनों में, कि उसके धक्कों में ही 10-10 साल निकाल देते हैं, 10-10 12-12 साल निकल जाते हैं रनर चेजर डायनामिक करते करते। इतना कार्मिक्स का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है। तो अगर आप इनर वर्क करने की फील्ड में आ चुके हो और आप सरेंडर कर रहे हो, तो ये जो स्टीलर की एनर्जी स्टीलर, एनर्जी वैम्पायर टाइप ऑफ लाइफ पार्टनर, कई बार ये आपके खुद के पार्टनर ही ऐसे निकलते हैं कार्मिक एनर्जी वाले, जो आपकी बस एनर्जी ही लेते रहते हैं। अब ये भी कहते हैं कि जब तक आप खुद को ठीक नहीं करते हो तब तक आप किसी को भी अट्रैक्ट करो, सभी वैसा बिहेव करेंगे। आप अपने हस्बैंड को, वाइफ को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ के किसी और के पास जाओगे, वो भी वही बन जाएंगे। फिर आपको लगेगा अरे वाह ये कैसे हो गया, पहले तो ये इंसान इतना अच्छा था, अभी मेरे साथ जो भी आता है वो ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा आपको लगेगा। तो अब जैसा कि मैं बता रही थी, टावर मोमेंट आ जाता है। टावर मोमेंट के बाद जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है वो उभर के बाहर आती है। एक चीज़ और मुझे बताई जा रही है, वो ये है कि ये व्यक्ति जबकि आपकी एनर्जी चुरा रहा है और आपके ऊपर इतने लोग एक तरह से अटैक करते हैं एनर्जेटिकली, ये इंसान जबकि ऐसा और आप ऐसे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप उनके लिए दुनिया से लड़ रहे हो, उनके लिए। अब जैसा कि मैंने कहा, वो कोई भी हो सकता है, वो आपका रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है, वो आपका कोई फैमिली कनेक्शन भी हो सकता है, वो आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, आपका हस्बैंड वाइफ रिलेशन, कुछ भी हो सकता है। ये अब आपके ऊपर है, आप जो सुनने वाले हो आपके साथ क्या है। कलेक्टिव रीडिंग में ऐसा ही होता है, हमें सबका ध्यान रखना है, सबके बारे में सोचना है, और एनर्जीज़ भी इसी तरीके से पॉपअप होती है। जो सबसे डेंस एनर्जी है वो भी अपना सर उठाती है, और जो प्रताड़ित हो रहे हैं वो भी अपना सर उठाते हैं, और वो भी आते हैं जो कि अपने ऊपर काम करके बहुत प्रोग्रेस में चले गए, उनकी भी एनर्जीज़ दिखाई जाती है। तो यू हैव बिन ट्राइंग टू होल्ड अ फुटिंग, कीप अ स्ट्रॉन्ग फुट फॉरवर्ड इन लाइफ। आप बहुत कुछ ऐसा कर रहे हो, और उसके बाद आप अपना इनर वर्क कर रहे हो। आपका इनर वर्क टावर मोमेंट के बाद शुरू हो जाता है, और 2-3 केसेस जैसे मैंने बताया, किसी किसी केस में कार्मिक के द्वारा जब चोट लगती है ना, जब इतनी कॉन्स्पिरेसीज होती है, जब इतना कुछ सहना पड़ता है, तो आप सीधा ही इनर वर्क में चले जाते हो। ऐसे बहुत लकी लोग होते हैं जो सीधा ही इनर वर्क में चले जाते हैं, इधर उधर उनका कुछ भी नहीं होता किसी के साथ। वो इतना दिल टूट जाता है उनका, इतना सह लेते हैं वो, मतलब शादी भी नहीं कर रहे हैं, रिलेशनशिप में भी नहीं जाते,
अपना मिशन वर्क और इनर वर्क में सीधा ही घुस जाते हैं, डूब जाते हैं उसमें, और उनको एकदम से बहुत अच्छी अच्छी अलौकिक अनुभूतियाँ होने लगती हैं। फिर तो उसके बाद उनका वापस आना ही मुश्किल हो जाता है। फिर वो यही कहते हैं, वो डायरेक्ट विक्टोरियस स्टेज पे, विक्ट्री स्टेज पे पहुंच जाते हैं ऐसे लोग, सीधा ही। अब वो सिर्फ इनर वर्क मिशन वर्क, इनर वर्क मिशन वर्क, इसके बीच में हाँ ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो सेलिब्रेट नहीं करते या उनको लाइक नहीं करते लोग, उनके लिए भी बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती है। जैसा कि मैंने कहा, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप जाओगे, जिस लेवल पे आप जाओगे ना, आपको उसी लेवल के एक्सपीरियंसेस होंगे। इस प्लैनेट पे अगर 7 बिलियन लोग हैं तो 7 बिलियन फ्रीक्वेंसीज और 7 बिलियन तरह की प्लैनेट अर्थ, अलग अलग प्रकार के अर्थ एक्टिवेटेड है। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी में जाना है। काफ़ी सारे तो ऐसे ही हैं जो एक जैसे हैं, तो इसीलिए हम उन्हें कलेक्टिव बुलाते हैं, ट्विन फ्लेम स्टार सीड लाइट वर्कर कलेक्टिव, जिनके लिए मैं काम करती हूँ, जिनके लिए मैं यहाँ पे इस वक्त उपस्थित हूँ। फिर कईयों के साथ ये भी होता है, उनका जो भी सबकी अलग अलग जर्नी है, इनके साथ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, इनके साथ भी प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली आती हैं। ऐसा नहीं होता कि बस इनर वर्क मिशन वर्क में घुस गए तो कुछ भी नहीं होता। इनको कई दफ़े लगता है कि भाई फिनिश लाइन कब आएगी, ये भी कई बार सोचते हैं कि यार मैंने कितना कर दिया, कब पूरा होगा, या कोई ना कोई प्रॉब्लम आती। कभी कभी वो इंजर्ड भी फील कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर वो बहुत विजिलेंट रहते हैं, अवेयर रहते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की इनकी एनर्जी रहती है, बहुत हाईली अवेयर इंडिविजुअल, एडवांस इंडिविजुअल। जो भी आप ट्विन फ्लेम के बारे में बातें करते हो ना, ट्विन फ्लेम का मतलब है दो अलग ऑपोजिट एनर्जीज, यानी कि शिव शक्ति की एनर्जी। इन लोगों में शिव शक्ति की एनर्जी बचपन से एक्टिवेटेड होती है, लेकिन इनका भी धक्के खाना ज़रूरी है, इनका भी इधर उधर भटकना ज़रूरी है। अगर करेंगे नहीं, दुखी नहीं उठाएंगे, तो फिर पता कैसे चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या कार्य करना है, क्या मिशन करना है, कैसे एनर्जी रेज होती है, कैसे वाइब्रेशन बढ़ती है, कैसे अपने वापस लोक में जाना है, जिस लोक से ये आए उसी लोक में वापस जाना है इन्हें। ये सब रहस्य धरती पे आके ये सीखते हैं, और इनका पग पग पे, इनका हर पल इनके मास्टर्स इनका हाथ पकड़ के रखते हैं। इस तरह के लोगों के बहुत हाई वाइब्रेशनल मास्टर्स होते हैं, जिनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, जो कि दूसरे लोकों से, मतलब परलोक में भी ये साथ में जुड़े हुए हैं, ये लोक में भी साथ में जुड़े हुए हैं। इनको बहुत सारी मिस्टिकल अनुभूतियाँ होती हैं, और ये बहुत ही लकी, मैं तो कहती हूँ कि जो वो नंबर दिया हुआ है ना, जो नंबर मुझे भी बहुत बारी मिला है डाउनलोड्स में, और बड़ा पॉपुलर है नंबर 14444, हाँ 14444। एक सेकेंड मैं ज़रा लिख के देखती हूँ इसे, ताकि कोई गलती ना हो। हाँ यही है, 100,000, 10,000, 1,44,444 ऐसे लोग हैं इस वक्त धरती पे, इस प्लैनेट पे। इस नंबर, ये नंबर काफ़ी दफ़े डाउनलोड्स में आया है। इस नंबर के पीछे का रहस्य यही है कि ये उन लोगों का नंबर है जो धरती पे इस वक्त जन्म ले चुके हैं, वो आत्माएं जिनमें ये ट्विन फ्लेम एनर्जी, जिसे स्टार सीड ट्विन फ्लेम एनर्जी मैं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस प्लैनेट पे, इस टाइम पे ये असेंशन वर्क करने के लिए तो आपको स्टार सीड एनर्जी भी चाहिए। और मेरे को एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आती है कि ट्विन फ्लेम्स का इवेंचुअली जो सोलमेट्स बनते हैं वो स्टार सीड्स होते हैं। और क्योंकि लोगों को एक कन्फ्यूजन भी है कि ट्विन फ्लेम कोई व्यक्ति होता है। अब हमने भी अपनी चैनलिंग्स में बहुत दफ़े बोला है कि योर ट्विन फ्लेम, वो सिर्फ समझाने के लिए बोला है, क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलता है आपको लाइफ में। इनर वर्क तो आप शुरू में कर ही रहे होते हैं, बैड रिलेशनशिप्स आपके हो रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, आपको पता है कि आपको शांति सिर्फ यही करके मिल रही है, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसकी वजह से फिर आप टोटली इनर वर्क में घुस जाते हो। फिर उसके बाद आप कहते हो कि बस अब बस मुझे यही करना है। तो कुछ समय तक कई लोगों को ये रहता है कि ये बंदा ही या ये बंदी ही मेरी ट्विन फ्लेम होगा या होगी, तो इसके साथ ही मुझे अपना यूनियन करना है, 3D यूनियन। जब मेरा 3D यूनियन हो जाएगा इसके साथ, तो मतलब कि मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। मगर 3D यूनियन नाम की कोई चीज़ धरती पे है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं है। 3D यूनियन सिर्फ राक्षसों की दुनिया में होता है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी रिलेशनशिप होते हैं वो किसी ना किसी लेन देन की वजह से होते हैं, किसी ना किसी गिव एंड टेक की वजह से होते हैं। कोई ना कोई फ़ायदा, कुछ ना कुछ मिल रहा होता है, तभी वो अपने कोलैबोरेशंस करते हैं, रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स करते हैं। उनकी सारी चीज़ें 3D में ज़्यादा होती है। माया
कि जो दुनिया में सफल हैं बहुत ज़्यादा। अब मुझे ये भी दिखाया जा रहा है कि ये जो लोग आपके प्रति आपको सैबोटैज करते हैं, कार्मिक एनर्जीज़, ये पेरेंट्स के रूप में भी हो सकती है किसी किसी की लाइफ में, किसी की बहुत कार्मिक एनर्जी हो सकती है किसी की मदर में जो कि बहुत ज़्यादा संसारिक है, माँ को बिल्कुल भी बच्चे की कोई परवाह ही नहीं है, बच्चे का कोई लेना देना ही नहीं है, और अगर लेना देना है भी तो बच्चे को बिल्कुल एक, जैसे आजकल तो मैं ये बहुत चीज़ें देख रही हूँ कि पेरेंट्स ने दिन भर बच्चों से आजकल अपने बच्चों से वीडियोज़ ही बनवाते रहते हैं। वो पता नहीं स्कूल कब जाते हैं, पढ़ाई कब करते हैं, खाना कब खाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो आजकल अपने व्यूज़ और लाइक्स बढ़ाने में लगे। पैदा होते ही छोटा सा बच्चा अभी पैदा होते ही उसका इंस्टाग्राम अकाउंट खोल दिया है। ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब और काफ़ी ऐसे जो टूल्स हैं ये दोनों वर्ल्ड में सक्रिय हैं। ये डिवाइन वर्ल्ड में भी हैं और ये माया के वर्ल्ड में भी बहुत सक्रिय हैं। इनका सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब तो फिर भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा पोर्टल है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक और ये देख के तो मुझे काफ़ी दफ़े लगता है कि ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को पैदा होते ही आजकल ये चीज़ सिखाई जा रही है कि तुम्हारे इतने व्यूज़ होंगे तो तुम बहुत प्यारे हो, इतने फॉलोअर्स होंगे तो तुम ये हो। अब मुझे इसीलिए सब्सक्राइबर शब्द पसंद है, क्योंकि सब्सक्राइबर का मतलब ही होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके कंटेंट को सब्सक्राइब कर रहा है। आपका फॉलोवर नहीं बन गया, आपका दीवाना नहीं बन गया, आपका फ़ैन नहीं है। फ़ैन शब्द आया ही फनेटिक शब्द से। फनेटिक होना ही एक तरीके का डिसऑर्डर है। तो फ़ैन बनना ही है तो भगवान के फ़ैन बनो यार। इंसानों के फ़ैन बन रहे हैं लोग आजकल। वो फॉलोवर क्या है, वो कोई असली फॉलोवर थोड़े ना है जो आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। क्या वो रियल लाइफ में आपको फॉलो कर रहे हैं, वो आपको कुछ हेल्प कर रहे हैं, वो आपकी कोई मदद कर रहे हैं, आपको कुछ मिशन कर रहे हैं, आपको कुछ काम कर रहे हैं? नहीं, वो सिर्फ एक नंबर है। नंबर ही सबसे बड़ी माया है आज की डेट में, कि इतने लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, इतने लोग तुम्हारे फ़ैन हैं, इतने लोग तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, इतने लोगों ने तुम्हें देख लिया। कई लोगों को तो इतनी ज़्यादा मानसिक प्रॉब्लम हो चुकी है कि वो सिर्फ इसी बात से खुश है कि लोग उन्हें देख रहे हैं। वो यही कहते हैं कि तो क्या हुआ, लोग क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या मुझे क्या लेना देना, व्यूज़ तो आ रहे हैं ना, व्यूज़ आने चाहिए, व्यूज़ ही सब कुछ है। तो व्यूज़, मेरे ख्याल से व्यूज़ और इन सब के चक्करों से हमें निकलना है। ये तो हो गया एक ऑनलाइन वर्ल्ड का प्रॉब्लम, लेकिन जो रियल वर्ल्ड में भी ऐसे भी लोग हैं जो कार्मिक रियलिटी में हैं, उनको भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी चीज़ से इतना मतलब नहीं है। उनको कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बनना, कुछ नहीं बनना। वो अपने ही घरों में ही, अपनी लाइफ में ही, अपने रिलेशनशिप्स में ही वो इतना कुछ कर लेते हैं, इतना सारा क्या कहते हैं पॉलिटिक्स कर लेते हैं, इतनी सारी गेम्स खेल लेते हैं कि उनको बाहर जाके कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर बच्चे को अच्छा कंटेंट बनाना सिखाया जाए, अच्छा कंटेंट दिखाया जाए, अच्छी चीज़ों में डाला जाए जिससे उसका हेल्थ अच्छा होए या उसका माइंड का ग्रोथ होए, तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर तो करो। लेकिन अगर उसे भी वही चीज़ें करनी है जो सारी फेक हैं, ये थोड़ा सा मैंने डाइग्रेस किया है क्योंकि इसमें इन चीज़ों में भी कार्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और थोड़ा सा डाइग्रेस इसलिए भी किया है क्योंकि ट्विन फ्लेम्स के वर्ल्ड में और स्टार सीड्स के वर्ल्ड में भी सोशल मीडिया का एक इम्पैक्ट है, एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। वो कुछ ऐसा है कि काफ़ी सारे लोग अपने आप को एक तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के आगे, सोशल मीडिया पे ऐसा दिखा रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, उनकी बहुत बढ़िया ज़िंदगी है और वो बहुत पता नहीं क्या है, मतलब दे आर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। भले ही असल ज़िंदगी में वो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, अनहेल्दी हैं, बहुत सारे क्राइसिस हैं उनको, लेकिन एक दिखाना है दुनिया को कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। और ऐसा करने से उन पे बहुत ज़्यादा एनवी भी आ जाती है, उन पे एक ईवल आई भी उन पे आ जाती है लोगों की कि यार ये तो बहुत खुश है। अब वो इंसान दिखा रहा है वो खुश है, बट वो असलियत में खुश है या नहीं है वो किसी को नहीं पता। सिमिलरली ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप्स में लोग फंसे हुए हैं। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि इंस्टाग्राम प्रपोजल नाम की कोई चीज़ करते हैं कि कोई ऐसा प्रपोजल होए जो कि इंस्टाग्राम के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं इंस्टाग्राम प्रपोजल। तो उसमें लड़का लड़की पूरा प्लान करके प्रपोज करते हैं क्योंकि उन्हें भाई वो दुनिया को दिखाना है कि देखो भैया हम एक इंस्टाग्राम कपल हैं, या हम एक ऐसे कपल हैं जो इंस्टाग्राम पे एक्टिव है और काफ़ी हमारे फॉलोअर्स हैं और काफ़ी लोग हमें फॉलो भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। भैया अगर आप दिन भर बैठ के, आपके पास बहुत पैसा है, आप दिन भर बैठ के अपनी मार्केटिंग करते रहो, अपने पोस्ट को बूस्ट करते रहो, अपने पोस्ट की PR करते रहो, तो किसी के भी हो जाएंगे। हमारे मोहल्ले में कितने लोग हैं जिनके ना जाने कितने थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं इस पे, इंस्टाग्राम पे।
इवन यूट्यूब पे भी ये ऑप्शन है कि आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हो, अपने वीडियोस को हाईलाइट ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन ये जो वर्क हम कर रहे हैं, जो इनर वर्क हम कर रहे हैं, ये उसका नहीं है। ये ऑर्गेनिकली और नेचुरली ग्रो करने का है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सबको वही काम करना है, आप सबको ही सबको बताना है, या आप सब प्रोजेक्टर्स हो। आप में से कुछ लोग जनरेटर्स हो सकते हो, कुछ लोग मैनिफेस्टर्स हो सकते हो, कुछ लोग मैनिफेस्टिंग जनरेटर्स हो सकते हो, ठीक है। कुछ लोग 1% ऑफ रिफ्लेक्टर्स हो सकते हैं एज पर ह्यूमन डिज़ाइन। तो यहाँ पे जो कार्मिक एनर्जी है वो आपको हराने की जितनी भी कोशिश कर रही है, मुझे यही दिखाया जा रहा है कि जीत हमेशा आप ही की होती है। थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है बैकग्राउंड में, आई डोंट नो व्हाई, बट आप प्लीज़ उसे बेयर करिएगा। अदरवाइज़ ये बहुत शांत इलाका है जहाँ पे मैं यहाँ बैठी होती हूँ इस वक्त। और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जैसा मैंने बताया, एक विजिलेंटे एनर्जी है आपके अंदर, एक अवेयरनेस है। किसी किसी के अंदर नेचुरली और किसी किसी के अंदर डेवलप की जा रही है अभी। लेकिन हाँ, बीच बीच में आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हो। लेकिन जो परेशान हो जाते हैं उनको मैं यही बोलूँगी कि फिनिश लाइन बहुत पास है और आपको अपनी इस एम्प्रेस एनर्जी में आना है, यानी कि इंजॉय करना है, सॉल्यूशंस निकालने हैं। और जो भी लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल की एनर्जी भी आ रही कि आपको नहीं कंट्रोल कर रहे हैं तो आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके आसपास के लोगों को। ये कार्मिक्स का काम ही यही है, दिन भर पॉलिटिक्स करना, दिन भर कंट्रोल करना, दिन भर गेम्स खेलना, दिन भर लोगों का ये सोचना वो क्या कर रहा होगा, उसका क्या रिएक्शन होगा। क्योंकि आप सोचिए, जिसके दिमाग में यही सब भरा है वो दिन भर यही करते हैं। जो कंटेंट हैं, रिलैक्स्ड हैं, जो इनर वर्क कर रहे हैं, जो खुद से प्रेम करते हैं, जो हर चीज़ को एक्सेप्ट करें जो भी यूनिवर्स सोर्स उन्हें दे रही है, तो उनको कोई ऐसा ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। आप जो इतनी सारे क्लस्टर में जो पैदा हुए हैं, ये नंबर तो मुझे दिया गया था, मुझे एक और नंबर दिया गया था 2020 से पहले, फिर 2020 में दोबारा दिया गया था, वो है 33 करोड़। अब 33 करोड़ ऐसा इंडिया में कहते हैं देवी देवता है, लेकिन 33 कोटि का मतलब हमेशा करोड़ नहीं होता है। 33 कोटि का मतलब 33 टाइप्स भी होता है, 33 लेवल्स भी हो सकता है। लेकिन मुझे ये नंबर भी दिया गया था 33 करोड़। इवेंचुअली इस प्लैनेट पे 33 करोड़ पीपल रह जाएंगे, ऐसा मुझे बताया गया था। इवेंचुअली एक समय आएगा कि 33 करोड़ पीपल विल बी लेफ्ट ऑन दिस प्लैनेट। ये अभी नहीं होने वाला, एकदम से इमीडिएटली नहीं होने वाला, बट ये सारे 33 करोड़ वो होंगे जिनमें प्योर DNA होगा, प्योर ये लोग होंगे, प्योर सोल्स होंगे। अभी फ़िलहाल ये नंबर है और ये नंबर भी बढ़ रहा है। ये नंबर है कि ये मेन है और यही आगे अपना जो है लोगों को इंस्पायर कर करके इस नंबर को बढ़ाने आए हैं। बेस नंबर यही है, फिर आगे का नंबर ये होगा। उसके बाद इस प्लैनेट पे हमेशा ही असुर रहते हैं, हमेशा ही डीमंस भी रहते हैं। ये धरती है ही ऐसी जादुई जगह, ये धरती है ही ऐसी मैजिकल जगह, यहाँ पे हर तरह के लोग हर वक्त सक्रिय रहते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर है, जैसा कि मैंने कहा आपकी पृथ्वी कैसी होनी चाहिए ये आपके ऊपर है। अब जो लोग तो खुद ही कार्मिक के जाल में फंसे हैं, उनका मुझे ये भी दिखाया जा रहा है कि उसमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी ट्रॉमा बॉन्डिंग हो रखी है, और ट्रॉमा बॉन्ड की वजह से आप एक प्योर पर्सन हो लेकिन आपके अंदर भी ट्रॉमा एनर्जी स्टोर्ड है। तो जिस किसी से भी आपकी ट्रॉमा एनर्जी मैच होगी वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा। ड्यूरिंग डार्क एज दे रूल अर्थ सो दैट दे मेक श्योर दैट द पॉपुलेशन बॉम्ब एक्सप्लोड्स, बट व्हाट इफ दिस इज ऑल्सो लीडिंग टू increase in the number of aware human beings? They don't know that. Population is a factor which creates energy manipulation by demons who always want to rule on earth. कितना ही क्रेजी है ये बात कि ये कार्ड मेरे इतने बड़े बॉक्स में से मैंने ये एक कार्ड अभी निकाला और ये कार्ड बिल्कुल उसी बात से मैच करता है जो कि मैं अभी आपके साथ कर रही थी। यही होती है इंट्यूटिव रीडिंग, ऑटो राइटिंग, इंट्यूटिव रीडिंग इसी को कहते हैं। ये कार्ड कैसे आ गया, मैं कभी कभी मैं खुद ही इतना हैरान हो जाती हूँ। तो डार्क एजेस में क्या होता है कि जो कार्मिक एनर्जी होती है डेमोनिक एनर्जी के अंतर्गत चलती है और इनका काम होता है कि पॉपुलेशन रहे। पॉपुलेशन जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा डीमंस एक्टिवेटेड रहेंगे, उतने ज़्यादा लोग कार्मिक एनर्जीज़ में रहेंगे, उसकी वजह से ही इनका साम्राज्य रहेगा। ये ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये भी नहीं सोचते क्योंकि इनमें बुद्धिमत्ता थोड़ी कम होती है, तो ये नहीं रियलाइज़ करते कि व्हाट इफ़
जब इतने सारे लोग हो जाते हैं, जब इतनी पॉपुलेशन हो जाती है, तो इनके लिए खुद ही ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा व्यक्ति क्या है। 7.8 बिलियन तो ये फिगर दे रहे हैं, असली फिगर क्या है किसी को क्या पता। तो पॉपुलेशन ही एक ऐसा फैक्टर है जिसके द्वारा एनर्जी मैनिपुलेशन डीमंस करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि जो अवेयर पर्सन होता है वो एक ही बंदा काफ़ी होता है। वो एक ही बंदा इतना पावरफुल होता है, इतना भारी बढ़ जाता है इतने सारे लोगों पे, कि सारे के सारे ये जो नेगेटिव एनर्जी वाले डीमंस हैं ये धरे के धरे रह जाते हैं, इनका कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये जो कार्मिक है इसका मैं आपको एक और रूप बताती हूँ कि कार्मिक जानबूझ के ना बच्चा बनने की एक्टिंग करते हैं। एक होता है कि बच्चा होना, चाइल्ड लाइक एनर्जीज़ में होना, और एक उसकी एक्टिंग करना, जानबूझ के सिली एट टाइम्स एक्ट करना, जानबूझ के बहुत ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल होना, नादानियाँ करना। तो कहीं ना कहीं इस कार्मिक के प्रति या तो आपके व्यक्ति में ये प्रॉब्लम है कि उनका भी एक म्यूचुअल अट्रैक्शन है उस व्यक्ति के साथ। अब आप तो हो इतने लॉयल, फेथफुल, ट्रस्टवर्दी, अफेक्शनेट, केयरिंग और कंपैशनेट, एंड इट कुड बी पॉसिबल दैट योर पर्सन ऑल्सो पोजेसेस दिस एनर्जी, बट देयर लॉयल्टी इज गोइंग टू समवन एल्स राइट नाउ, नॉट टू यू। तो कार्मिक ऐसा भी दिखा सकती है या दिखा सकता है कि वो बहुत एम्बिशियस है, करियर ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है, लेकिन इन्होंने दे स्टोल यू फ्रॉम यू योर एनर्जी, मनी एंड कॉन्फिडेंस। कार्मिक के द्वारा, यानी कि कार्मिक क्या करते हैं, देखिए कार्मिक ने, मैंने जैसे बताया 3-4 तरह के केसेस मुझे भी दिख रहे हैं। एक केस ये भी दिख रहा है कि कार्मिक इज़ मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। उन्होंने आपके बारे में जाना, आपके बारे में सुना, लेकिन वो डायरेक्टली तो आपकी एनर्जी आपसे चुरा नहीं सकते ना। तो वो कैसे चुराएंगे? वो आपकी एनर्जी आपके मैस्कुलिन या फेमिनिन के थ्रू कैसे चुराएंगे? आप बेसिकली जब अपने मैस्कुलिन फेमिनिन से बिट्रे होते हो, और वो भी किसी और की वजह से, कोई और व्यक्ति बीच में आके उनको छीन के ले जाता है, तो आप एक एनर्जी में चले जाते हो जिसमें आप हर वक्त अपने मैस्कुलिन के बारे में या फेमिनिन के बारे में सोच रहे हो, डिपेंडिंग ऑन योर जेंडर, कि वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, वो सैड भी हो सकता है, वो डिप्रेसिंग भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप उनके बारे में ही सोच रहे हो, आप ऑब्सेस कर रहे हो उस व्यक्ति के बारे में। ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति किसी और के बारे में ऑब्सेस कर रहा, तो टेक्निकली आपकी जो एनर्जी है वो इस बात पे वेस्ट हो रही है या इस बात पे उनके पास जा रही है कि आप उनके लिए ऑब्सेस्ड हो, और वो व्यक्ति किसी और के लिए ऑब्सेस्ड है। तो वो एनर्जी इस तरीके से वन टू अनदर ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, एक तो ये है। और दूसरा, अगर आपका ही व्यक्ति ही कार्मिक है तो वो जानबूझ के आपको ऑब्सेस करवाएंगे। वो आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, आपके साथ लव बॉम्बिंग करेंगे। एक नार्सिसिस्टिक पर्सन है वो लव बॉम्बिंग करेंगे, आपको बोलेंगे ओ आई लव यू, मैं तो तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, दुनिया से लड़ जाऊंगी डार्लिंग, माय लव, तुम्हें क्या पता मैं क्या क्या तुम्हारे लिए, ये वो बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें। बातों के तो वो धनी होते हैं, बातों की उनके अंदर ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिस होती है बहुत अच्छी। लेकिन जब कुछ करने का समय आएगा तो वो व्यक्ति आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, उल्टा ऐसे ही टाइम पे आपको डिच करके डंप करके चले जाएंगे। तो अब आप उनके बारे में ही ऑब्सेस करोगे दिन भर, क्योंकि आप शॉक में आ जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि उनकी बातें सही थी या उनका एक्शन। और बातों ही बातों में वो आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि यार मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, मेरी कुछ प्रॉब्लम है, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं किसी के आगे ऐसा बोल नहीं सकता। मतलब उनकी प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है जेन्युइन, लेकिन आपकी कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं। मतलब आपका तो काम ही है उनको पैम्पर करना, उनको बेबी करना, वो चाहे कितने ही बड़े एडल्ट क्यों ना हो, उनका ध्यान रखना, ये सब आपका जॉब है, आपका काम है, ऐसा वो मान के चलते हैं। यहाँ पे अनसपोर्टिव फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स इज ऑल्सो अ कार्मिक लेसन आया है। ठीक है, ऐसा भी आएगा आने वाले समय में कि आपके पास मल्टीपल लव ऑफर्स आएंगे जब आप बेटर एनर्जीज में आओगे। तो चिन अप स्वीटी, दिस शैल टू पास, ये ऊपर के रेल्म से मैसेज आया, चिन अप स्वीटी आपके लिए आया है, दिस शैल टू पास, ये सब चला जाएगा, ये सब बीती बातें हो जाएंगी। ठीक है, बिकॉज कार्मिक लेसन्स हैव टू बी लर्नड, कार्मिक लेसन सीखना ही पड़ेगा। आप अच्छे अच्छे आउटफिट्स पहनिए, आप तैयार होइए, आप खुद पे ध्यान दीजिए, आप सेल्फ लव में जाइए। और ये जो लोग हैं, क्योंकि ये हमेशा दे आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, समथिंग इज़ हिडन और समवन इज़ हाइडिंग और समथिंग इज़ हाइडिंग, वो तो ऑलरेडी कार्ड में आ ही चुका है। एक सीक्रेट एनर्जी है यहाँ पे, एक सीक्रेटिव एनर्जी है, और आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या आपको सचमुच में पूरी बात नहीं बताई जा रही है। अब देखिए, इस सेशन, ये लंबा हो गया थोड़ा सेशन, इसके साथ कुछ एंजल नंबर्स भी आए हैं मुझे।
सबसे पहले आया है 1313। इसका मतलब यह है कि आपको अपने स्किल्स पे और अपने टैलेंट पे ट्रस्ट करना होगा, और जो भी आपकी अनटैप्ड ट्रेट्स और एबिलिटीज़ हैं वो आपको प्रोग्रेस करने में मदद करेंगे आपके गोल्स में। आपके एंजल्स आपको ये नंबर दे रहे हैं ताकि आपको एक रिमाइंडर मिले, ताकि आप कोई भी सेल्फ डाउट को रिजेक्ट कर सको और अपने फेथ और अपने पोटेंशियल पे आप ज़्यादा ध्यान दो। और देखिए, ये जो एंजल नंबर्स होते हैं ये मुझे तो दिन में बहुत बार दिखते रहते हैं, और भी तरीके होते हैं उनका कम्युनिकेट करने का। एक समय आता है कि सिर्फ 11 दिखता है लोगों को, शुरू में सिर्फ एक ही नंबर दिखता है, उसके बाद ये नंबर ऐसे हो जाते हैं, ये पूरे दिन आपको नज़र आते हैं, हर बात में आते हैं। आप कुछ डिस्कस कर रहे होते हो उसी टाइम आपको एक नंबर दिख जाता है, आप कुछ सोच रहे होते हो आपको एक नंबर दिख जाता है। जैसे ये नंबर भी एक तरीके का नंबर ही है। और धीरे धीरे तो बहुत यूनिक कॉम्बिनेशंस भी आने लग जाते हैं, और ऐसे ऐसे नंबर्स दिखते हैं, क्योंकि वो आपको हमेशा ऐसा नहीं होता कि फ़ोन के थ्रू दिखते हैं। तो इस वक्त आ रहा है 1444 इज़ अ साइन ऑफ सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी। दिस इज़ अ पावरफुल नंबर विच एनकरेज अस टू टैप इन टू आवर इनर स्ट्रेंथ, ट्रस्ट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड स्टे फोकस्ड ऑन आवर गोल्स। मतलब स्पिरिचुअल रेल्म के साथ आपको कनेक्टेड रहना है, जिसके बारे में आपको प्रोग्राम किया जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता स्पिरिचुअल रेल्म और ये और वो। आज सुबह ही मुझे किसी मेरे जान पहचान की व्यक्ति ने एक ऐसे इंसान का वीडियो भेजा कि जो बाहर से, विदेश से MBBS करके पढ़ाई करके आए हैं, और आज वो लोगों को ऐसे ही हील कर रहे हैं, झाड़ा लगा के हील कर रहे हैं। अब हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये बात सुनी होगी बचपन में, या हमारे साथ हुआ भी होगा, हम भी गए होंगे किसी ना किसी इस तरह के स्पिरिचुअल हीलर के पास, और हम ठीक हो गए होंगे, हमारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई होंगी। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अंधविश्वास है, और कभी कभी लगता है कि सच है। तो इस अंधविश्वास और इस सच के डिस्टेंस को और इसके डिफरेंस को ही आपको पता लगाना है, और इसका पता आप तभी लगा पाओगे जब आप जेन्युइनली इनर वर्क में चले जाओगे। जब आप इनर वर्क करोगे तो आप लोगों की एनर्जीज़ को रीड भी कर पाओगे और समझ भी पाओगे। इसी के साथ एक और नंबर मुझे दिया गया है 3020, और ये भी एक पावरफुल मैसेज है हमारे एंजल्स की तरफ से, जो कि सिग्निफाई करते हैं पर्सनल ग्रोथ, क्रिएटिविटी, यूनिटी, बैलेंस और एंडलेस पोटेंशियल। तो आपको इस जर्नी को ट्रस्ट करना होगा, जो भी ये प्रोसेस चल रहा है। ऐसा होता है दोस्तों कई दफ़े कि जिस वक्त हम दुखी होते हैं, जिस वक्त हम लो होते हैं, जिस वक्त हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, उस वक्त ये हाई लेवल की बातें हमें समझ नहीं आती हैं। हमें ऐसा कोई बोले कि अरे तुम तो सिर्फ एक आत्मा हो, ये सब टेम्प्रेरी है, तुम आत्मा बन के देखो, तुम आत्मा की तरह अपने आप को, तो उस वक्त हमें लगता है कि यार मैं कैसे आत्मा बन के देखूँ, मैं कैसे सोचूँ मैं आत्मा हूँ, अभी तो मुझे शरीर के दुख दर्द ही इतने फ़ील हो रहे हैं, शरीर की दिक्कतें मुझे इतनी फ़ील हो रही हैं, मैं कैसे फ़ील करूँ, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा आगे तक ना भी जाओ, आत्मा और परमात्मा में भी उस वक्त अगर ना जाओ, अगर आप सिर्फ अपने चारों तरफ भी देख लो, तो आप ये रियलाइज़ करोगे कि आप ही के हाथों में है खुश रहना और सैड रहना, क्योंकि आपके सुख से ही आपका दुख पैदा होता है, और आपके दुख से ही आपका असली सुख पैदा होता है। तो जब ये डिसर्नमेंट आ जाती है कि यार मैं जिन चीज़ों के पीछे जिन चीज़ों के पीछे सुख ढूंढ रही थी, या जो चीज़ें मुझे बहुत सुख दे रहे थे, वही चीज़ें मुझे दुख दे रही हैं। अब इनमें से ऐसी कितनी चीज़ें जिन्हें हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। हम अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते हैं, हम अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकते हैं, हम अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं छोड़ सकते हैं, हम अपने रिलेशनशिप्स को नहीं छोड़ सकते। ऐसे कितने फ्रेंड्स हैं जिन्हें नहीं छोड़ सकते। तो मैं तो आपको किसी को छोड़ने के लिए, किसी को पकड़ने के लिए कह ही नहीं रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ समझनी है कि जो कार्मिक एनर्जी है, ये एनर्जी हमें पेन दे रही है, हमें हर्ट कर रही है, हमें सोने नहीं दे रही है, हमें स्ट्रेस दे रही है, और हमें इसको हराना है। और हम इसको कैसे हराएंगे? हम इसको यही करके हरा सकते हैं कि हम अपनी जर्नी पे भरोसा रखें और अपनी प्रोग्रेस को देखें। जिस वक्त आप बहुत दुखी हो ना, उस टाइम आप बस इतना देखो उस टाइम पे कि आप कहाँ से कहाँ तक आए हो। आपने कुछ ना कुछ प्रोग्रेस तो लाइफ में करी है ना। या फिर आप ये सोचो कि आज से 5 साल पहले आपकी क्या दिक्कतें थी, क्या आज वो चीज़ें आपको टॉर्चर कर रही हैं? यानी कि मुझे याद आता है जब मैं स्कूल में थी तो उस टाइम पे मेरे लिए सबसे बड़ा यही होता था कि पास होना है, इतने नंबर लाने हैं, 10th पास करनी है। फिर बड़ों ने बोलना शुरू कर दिया 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए, 10th बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब हर क्लास में आके कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 8th में गए तो कह रहे 8th बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th में गए तो 9th बहुत इंपॉर्टेंट है, अब 10th में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12th में आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगने लगा, धीरे धीरे मैं समझने लगी कि ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। जब 5th क्लास में थे तो बोलते थे जब तुम 10th में चले जाओगे तो तुम ऐसा ऐसा करोगे, फिर जब बोला 12th में चले जाओगे तो ऐसा कर, कॉलेज कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, जॉब कर लोगे तो तुम ऐसा। पर कभी भी कुछ भी ऐसा चेंज नहीं होता। लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमेशा ही रहती हैं।
परेशानियां हमेशा ही रहते हैं, नए नए चैलेंजेस आते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं। तो आज जो आपको कार्मिक एनर्जी चैलेंज कर रही है, जो आपको तंग करे ना, आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखो, आप फेथ रखो और अपनी जर्नी को देखो ऐसे एज अ इट्स अ प्रोग्रेस। और प्रोग्रेस की चीज़ें ढूंढो, सिंपल चीज़ों में ग्रैटिट्यूड ढूंढो कि यार मेरे पास ये वीडियो है, सबसे छोटी चीज़ सबसे सामने जो आपके, बड़ी भी हो सकती है अगर आपको सही कर दे तो। या सोचो मैं लैपटॉप में देख रहा हूँ या फ़ोन में देख रहा हूँ, मेरे पास फ़ोन है, इंटरनेट है, बिजली है, पानी है। थोड़ी देर के लिए आप अपने घर की लाइटें ऑफ़ कर दो, अपना इंटरनेट बंद कर दो, सब कुछ बंद करके बैठ जाओ। फिर आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें तो समझ में आ जाएंगी कि आपके पास कितनी सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ हैं, लग्जरीज़ हैं, आपके सर पे छत है, पहनने को कपड़ा है, खाने को खाना है। बेसिक चीज़ें तो भगवान ने हर किसी को दी हैं। और भगवान इतने अमेजिंग है, मतलब यूनिवर्स की एनर्जी इतनी अमेजिंग है कि ये सबका ध्यान रखते हैं। सबकी लाइफ चल ही रही है, हम लोग खुद ही सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ये आ गया, वो आ गया। हर चीज़ का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल ही जाता है, बस फेथ रखना पड़ता है। फेथ ही वो एक दवाई है, एक जड़ी बूटी है जो आगे बढ़ाता है। और फेथ को स्ट्रॉन्ग करता है लव। लव इज़ दी ओनली मेडिसिन दैट कैन हील ऑल द सिकनेस ऑफ दिस प्लानट। तो इस प्लानट में जितनी भी बीमारियाँ हैं उसको प्यार से, क्योंकि प्यार का मतलब क्या है, फेथ, फेथ का मतलब क्या है, प्यार। एज सिंपल एज दैट। एक मैसेज बहुत अच्छा आया है, ट्रस्ट द टाइमिंग। इसमें ये बोला गया कि ये चीज़ जो अगर आपके सामने आपको तंग करे कि ये अभी तक नहीं हुआ है, मतलब आपका कोई घर है आपने नहीं खरीदा, आपका कोई प्रॉपर्टी है उसका कोई काम अटका पड़ा है, आपका कोई रिलेशनशिप है वो प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है, आपकी कोई लाइफ में कोई ड्रीम है, कोई जॉब है जो आपको करनी है, कोई बिजनेस है जो आपको करना है, कोई चीज़ है जो आपको करनी है, अगर वो अभी तक नहीं हो रही, एट प्रेजेंट आपको फिजिकल मैनिफेस्टेशन में नहीं दिख रहा, तो वो चीज़ आपको ट्रिप ना करे, वो चीज़ आपको ट्रिक ना करे, इसका ध्यान आपने रखना है। डोंट लेट दैट द फैक्ट इट हैज़न्ट हैपन येट ट्रिप यू अप। उसके बाद बहुत सी ऐसी अनसीन मूविंग पार्ट्स होते हैं जो चल रहे होते हैं, जो प्ले में होते हैं। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, किसी भी परसीव डिले के पीछे एक रीज़न होता है। तो डोंट गेट डिस्करेज्ड बाय द कॉन्ट्रास्ट। ये कॉन्ट्रास्ट है, आपको कुछ चाहिए और आपके पास वो नहीं है, वो एक कॉन्ट्रास्ट है, वही आपका टेस्ट है। आप उससे मतलब ही मत करो, आप उसको भूल जाओ और मूव ऑन कर जाओ। एक दिन अचानक से कुछ होगा और आप बोलोगे अरे ये तो मेरे को चाहिए था और अब मुझे मिल रहा है। जब आज की डेट में जब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मैं सोच भी नहीं रहा या सोच रही, बल्कि उसको एक मोटिवेशन की तरह रखो, एक्साइटमेंट आए आपके अंदर। तो ये कार्मिक आपको ये सिखाने आए हैं, कार्मिक एनर्जी, कि कभी भी आप किसी भी टाइम पे वांट की एनर्जी में मत जाओ, बिकॉज वांट की एनर्जी ही लैक और लिमिटेशन की एनर्जी। जब भी आप किसी चीज़ को वांट करते हो, डिज़ायर करते हो, चाहते हो, तो आपकी हर चाह में एक आह होती है। ये मेरे मास्टर के वर्ड्स हैं, बहुत ही अच्छे, कि हर चाह में एक आह होती है। अब आपको आह को पकड़ना है या चाह में राह को पकड़ना है, ये आपके ऊपर है। जब आप पॉजिटिव हो जाते हो, जब आप सरेंडर कर देते हो, जब आप सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हो, तो आपको एक राह दिखती है। हर जगह आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है। आप अपॉर्चुनिटीज़ घर बैठे बैठे बना सकते हो, घर बैठे बैठे। आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है। आज की दुनिया में तो इंसान को कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं, सारे प्लेटफॉर्म्स उसके सामने ही हैं। पर सोच चाहिए, वो राहत होनी चाहिए आपके मन में। वो राहत जो है वो आपको तभी मिलेगी जब आप सोर्स के साथ इंटीग्रेट होना सीख जाओगे। मैं तो हमेशा बोलती हूँ अपने सोलर प्लेक्सिस पे वर्क करो, सोलर प्लेक्सिस चैंट करो, सोलर प्लेक्सिस मंत्रा सुनो। अब मैंने अपने इंग्लिश चैनल में सोलर प्लेक्सिस चैंट का 1/2 आवर और 1 आवर वर्जन भी डाल दिया। तो आप आधा घंटा उसे प्ले करके लोटस पोजीशन में बैठ के अपनी आंखें बंद करके उसे प्ले कर दो। आपको कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं, आप बस उसी साउंड पे फोकस करते रहो। अपने थर्ड आई पे फोकस करके, थर्ड आई पे फोकस करो, स्ट्रेट बैठो लोटस पोजीशन में और साउंड पे फोकस करो। अपने आप देखो आपको इतना रिलीफ मिलेगा। और जो ये सोलर प्लेक्सिस का साउंड है, जो राम ध्वनि है, एक बीज मंत्र है। ये परशुराम जी का भी नाम है, ये श्री रामचंद्र जी का भी नाम है, पर ये एक बीज मंत्र भी है उसके साथ साथ। ये इतना पावरफुल बीज मंत्र है, ये दुनिया का सबसे पावरफुल बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र के बारे में हर एक मास्टर ने बोला है, हर बढ़िया जो सही मास्टर है वो उन्होंने बोला है कि राम राम जपो। ऐसा क्यों सारे मास्टर्स आपको यही चीज़ बोल रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक साइंटिफिक ऊर्जा है। इसको जितना रटोगे, जितना जपोगे, उतना आप अपने चक्रास के साथ अलाइन हो जाओगे। आपकी कुंडलिनी जो बोधित, कुंडलिनी जो ब्लॉक हो गई, कुंडलिनी को ये बोध देगा, सुषुम्ना को खोल देगा। कुंडलिनी बोधे सुषुम्ना खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले। अगेन ये लाइंस मेरे ग्रेट ग्रैंड मास्टर की हैं। तो
मेरे तीनों मास्टर्स का शुरू से यही काम है कि सोलर प्लेक्सिस पे वो वर्क करवाते हैं बचपन से ही। देखिए मैं बचपन से सोलर प्लेक्सिस पे वर्क कर रही हूँ, फिर भी मैंने बीच बीच में छोड़ा है, फिर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रही हूँ सोलर प्लेक्सिस वर्क करता है, हाँ हाँ आप कर लो, नहीं। मैंने एक्सपेरिमेंट किया है बहुत, और एक्सपेरिमेंट करने का ये मतलब नहीं होता कि एक दिन ध्यान करके देख लिया, नहीं। मौन ध्यान भी करके देखा, साइलेंट रिट्रीट पे चले गए, दूसरी जगह पे चले गए, सम प्लेस एल्स ध्यान करके भी देख लिया, अज्ञातवास करके भी देख लिया, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें करके देख ली। अब आजकल की दुनिया में भाई जैसा अज्ञातवास हो सकता है, जैसा सम प्लेस एल्स हो सकता है, उसी टाइप का किया है। आज की डेट में तो हर इंसान, मैं तो कहती हूँ हर व्यक्ति एकांतवास कर सकता है। जो भी अपने पैरों पे खड़ा है, जो भी इंडिपेंडेंट है, वो एकांतवास में रह सकता है। सबसे पावरफुल है ये। और जो भी प्योरिटी ऑफ योर बॉडी, फिज़िकल प्योरिटी, वो भी आप करिए प्रैक्टिस। तो ये सारी चीज़ें, ब्रह्मचर्य का प्रैक्टिस करिए, तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के आपको ऐसा पावर पैक्ड इंसान बना देंगे कि आप अपना ही ब्रह्मांड, आपकी 3.5 हाथ की काया में ही आपका पूरा ब्रह्मांड छुपा है, ये आपको पता चल जाएगा। बाहर जो दिख रहा है वो तो बस दिख रहा है, असली खेल तो अंदर चल रहा है, असली मज़ा तो अंदर आ रहा है। तो जो भी हाई वाइब्रेशनल सोल्स है ना, जो इस वक्त एम्प्रेस एनर्जी में है, ये एम्प्रेस एनर्जी इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल कुंडलिनी एनर्जी, ठीक है। वही लोग इस वक्त विक्ट्री एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। अगर बीच बीच में आती जाती है कोई बात नहीं, पर वो जब एक बार इस एनर्जी से जुड़ जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो द यूनिक एसेंस ऑफ दिस नाउ मोमेंट विल नेवर बी द सेम। ये जो पल है, ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, कार्मिक्स का तो हमें थैंक यू बोलना है, क्योंकि कार्मिक्स हमारी मदद ही कर रहे हैं। और देखो इतनी हमारी मदद कर रहे हैं, पर खुद बेचारे फंसे पड़े। हम जैसों को रास्ता दिखा दिया, हम जैसों को दिखा दिया अपनी हरकतों से, अपनी वियर्डनेस से, अपनी इनसिक्योरिटीज़ से, कि भैया ऐसे ज़िंदा रहने से, ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि भैया मैं जाके किसी जगह पे मैं वो ले लूँ, संन्यास ले लूँ, वो ज़िंदगी बल्कि बेटर है। यू नो, इस तरीके से जीने से तो अच्छा मैं अपने पे कुछ करूँ, कोई कार्य करूँ, कुछ इनर वर्क करूँ। ऐसे तड़पने से तो कार्मिक्स तड़प रहे हैं, बट उनको रियलाइजेशन नहीं है, और आपको वो तड़पा के आपको रियलाइज़ करा देते हैं कि यू नीड टू डू इनर वर्क, यू नीड टू गो विद इन। तो उस हिसाब से ये एनर्जी हमारी मदद ही करे एज पर दिस सेशन। द ट्रिक इज़ टू अप्रिशिएट व्हाट्स हियर राइट नाउ while feeling excitement for what's to come. Look forward for more reasons to be grateful for what's here and now, and if it's hard to find reasons to feel grateful, then try harder until it's easy. मैं तो कहती हूँ एक्साइटेड फॉर व्हाट टू कम करने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी जो है उसमें ही अगर हम थैंकफुल हो जाते हैं तो हमको एक्साइटमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो एक्साइटमेंट अपने आप जनरेट हो जाती है। वो एवरी डे होती है, वो हर रोज़ सुबह उठ के लगता है कि आज का दिन क्या होगा, आज का दिन कैसा होगा, एक क्यूरियोसिटी रहती है सुबह उठ के। तो इसी बात पे मैं इस सेशन को क्लोज़ करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल सेशन लेना है या थेरेपीज़ करनी है तो आप वो कर सकते हो। नीचे दिए गए डिटेल्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स में सारी इन्फॉर्मेशन है। जो लोग इंडिया से हैं वो मुझे पेटीएम और जीपे के द्वारा ही मेरा सेशन बुक कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें मुझे ईमेल लिखना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस इज़ thesunamoon@gmail.com, वो भी नीचे लिखा हुआ है। पेपैल लिंक भी दिया हुआ है, जो इंडिया से नहीं है, विदेश से हैं, वो पेपैल लिंक यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच कार्मिक एनर्जी। जितनी कॉन्स्पिरेसी करनी है करो, जितना कोशिश कर सकते हो करो। तुम हमसे थोड़े ना लड़ रहे हो, तुम तो ऊपर वाले से लड़ रहे हो। फिर तुम्हारा डायरेक्ट लड़ाई उनके साथ है, क्योंकि हम तो करता है ही नहीं। हम तो भोक्ता भाव में आना ही नहीं चाहते। हमें ये सोचना है कि हमें ऑब्जर्वर बनना है, हमें दृष्टता भाव में रहना है, और डूअर जो हैं वो मास्टर्स हैं और सोर्स हैं। हम तो सिर्फ वॉचर्स हैं। हमें वॉचर, प्योर वॉचर भी अगर आप बन गए ना तो आप बहुत हाई वाइब्रेशन में आ जाओगे। ऑलराइट, फिर ऑटोमेटिकली जो आपसे करवाना है वो करवा लेंगे, उसकी भी आपको चिंता नहीं करनी। किसको क्या कहना है, किसको क्या नहीं कहना, वो सब आपको बता देंगे। सो ऑन दिस लवली नोट, I would like to say I will see you soon in another one. One love, peace out, and Jai Shri Ram.